अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द टू कंपनीज इज गिवन बिलो। मार्केट वैल्यू एंड डिविडेंड, एक जो दो कंपनीज है ना, दो कंपनीज के द्वारा उनके मार्केट वैल्यू और उनके डिविडेंड ऑलरेडी गिवन है। ओके, देन फेस वैल्यू इज सेम एंड इट इज ₹100। फेस वैल्यू क्या है, 100 है, दोनों के लिए भी सेम है। दो कंपनीज का बता रहा है, ध्यान दो। मार्केट वैल्यू जो कि शेयर, मतलब शेयर के बारे में बात हो रही है, शेयर का जो मार्केट वैल्यू है और जो डिविडेंड है दोनों कंपनी का दिया गया है, और जो फेस वैल्यू है दोनों में सेम है, कितना, ₹100। ओके, अब क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट इन विच कंपनी इज मोर प्रॉफिटेबल, किस कंपनी में इन्वेस्ट करना सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। अरे निकालना है हमको ROR। क्लियर है, पता है क्यों, कैसे पता आपको बताइए। जब दो कंपनीज के बारे में दे रहा है और दो कंपनीज के बारे में बता रहे हैं कि डिविडेंड भी दिया, मार्केट वैल्यू भी दिया है, तो आपको क्या निकालना है, वहां पे प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, मतलब कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। बताया था हमने आपको इसके पहले। एक बंदा दो कंपनीज में एक साथ सेम अमाउंट क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट करने के बाद फिर जो उसको डिविडेंड आता है और जो उसको प्रॉफिट आता है, जो कुछ भी आता है, तो वो देखता है कि कितना % प्रॉफिट आ रहा है। तो ROR किसमें निकलता है, परसेंट में, रेट ऑफ रिटर्न। रिटर्न उसको कितना मिलता है, तो डिविडेंड कितना मिलता है, टोटल कितना मिलता है, ये आपको निकालना है। ओके, तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला तो आपको पता होगा। तो सबसे पहले ना आप साइड में कहीं भी रेट ऑफ रिटर्न ROR इज इक्वल टू होता है डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 पढ़ा है आपने। ठीक है, तो ये ROR का फॉर्मूला आप साइड में लिखो, और उसके बाद ये जो डिविडेंड है आपको मिला, देखो कंपनी ए का मिला है ₹132 मार्केट वैल्यू है, और डिविडेंड 12% मिला। इसमें मतलब ₹144 मार्केट वैल्यू है, इसमें 16% डिविडेंड मिला है। क्लियर है, तो हमको क्या क्या निकालना पड़ेगा, अब ये हमको सॉल्व करना है। ROR निकालना मतलब पहले डिविडेंड निकालना पड़ेगा, फिर सम इन्वेस्टेड निकालना पड़ेगा। जब ये दोनों अमाउंट मिल जाएगा, उसके बाद फिर हमको लास्ट में रेट ऑफ रिटर्न में सब्सटीट्यूट कर देंगे, बस हमको ROR मिल जाएगा। फिर हम देख लेंगे कि कौन सी कंपनी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। बहुत ईजी है ना। सो स्टार्ट करते हैं, पहले कंपनी ए से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम कंपनी ए का देखते हैं, फिर बाद में हम कंपनी बी पे चलेंगे। ये फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, तो कंपनी ए रुपीस क्या है आपका 132, क्या है ये, क्या है आपसे बताया गया ना, यहाँ पर देखो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, तो ये मार्केट वैल्यू, और ये क्या है 12% डिविडेंड। क्लियर है, तो दो चीज आपको गिवन है, मार्केट वैल्यू एंड डिविडेंड, लेकिन डिविडेंड आपका परसेंट पे गिवन है। अब हमको क्या क्या निकालना है, अगर आप हमको ROR निकालना है तो क्या क्या निकालना है, डिविडेंड चाहिए और सम इन्वेस्टेड चाहिए। डिविडेंड भी मिला है और परसेंट में है, तो हमको डिविडेंड अमाउंट चाहिए। एंड सम इन्वेस्टेड कैसे निकालते हो आप, सम इन्वेस्टेड कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो आपका नंबर ऑफ शेयर्स तो आपका यहाँ पे 1 ही होगा, यहाँ पे ऐसा नंबर ऑफ शेयर नहीं है, तो हम एक ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलो कंपनी ए स्टार्ट करते हैं। कंपनी ए, ओके, पहले इसके बारे में लिखो। यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, गिवन लिख दो पहले, गिवन नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू 1। ओके, 1 शेयर भी लिख लो, कोई नहीं। ओके, देन अब आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको, मार्केट वैल्यू 132 है। ठीक है, और देखो फेस वैल्यू इज द सेम एज इट इज ₹100। ठीक है, फेस वैल्यू दोनों में भी सेम है। ओके, तो चलो पहले आप मार्केट वैल्यू ऑफ लिख देते, क्योंकि मार्केट वैल्यू ऑलरेडी मिला है। MV ऑफ द शेयर इज इक्वल टू व्हाट, ₹132, एंड फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, आप ऐसे पूरा पूरा लिखना हो पूरा लिखिए, अदरवाइज खाली FV लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर ₹100, जो कि बोथ में सेम है, कंपनी है कंपनी भी, दोनों में भी सेम है। ठीक है, अब रेट ऑफ डिविडेंड दिया है आपका, रेट ऑफ डिविडेंड। ओके, तो रेट ऑफ डिविडेंड हमारा कितना है, 12%। ये हमको गिवन है, जितनी जितनी चीजें हमारे पास थी वो सब हमने लिख लिया। अब हमको क्या निकालना है, सबसे पहले हमको निकालना है सम इन्वेस्टेड। सम इन्वेस्टेड मतलब मार्केट वैल्यू ₹132 है, 1 शेयर है। ठीक है, तो शेयर को खरीदने में कितना रुपीस लगा वो तो देखना पड़ेगा ना पहले। तो क्या करेंगे, चलिए सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला आपको पता है। नाउ सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू क्या, एक तो नंबर ऑफ शेयर, ओके, नंबर ऑफ शेयर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मार्केट। क्यों मल्टीप्लाई बाय, भाई मार्केट वैल्यू ₹132 है, तो एक का रेट 132 है, तो पूरे पूरे शेयर का कितना होगा, तो एक का पता है, पूरे का निकालना है तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, है ना। भले ही यहाँ पे एक शेयर है, लेकिन इसके साथ तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना मार्केट वैल्यू के साथ।
तो क्या निकलेगा हमारा ₹132 एक शेयर, तो 132 में भी गया, तो हमको सम इन्वेस्टेड मिल गया। ठीक, सम इन्वेस्टेड मिल गया। बिल्कुल आरओआर का फॉर्मूला याद रखो, और आपको समझ, कभी भी पूछा जाता है कि दो के बीच का कंपेयर अगर आपसे पूछा जाता है, समझ लो हमको रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, RRR निकालना है, तो डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, सम इन्वेस्टेड निकल गया। अब हम चलते हैं डिविडेंड की तरफ। ठीक है, तो डिविडेंड पर शेयर निकालेंगे पहले, डिविडेंड पर शेयर। हालांकि यहाँ पे एक ही शेयर है, लेकिन अगर इससे ज्यादा भी अगर आपको शेयर्स दिए रहते थे ना, तो पहले पर शेयर निकालो, बाद में जो टोटल शेयर है उनके साथ में मल्टीप्लीकेशन कर दो। ठीक है, तो चलो पहले देखेंगे डिविडेंड पर शेयर। नाउ डिविडेंड पर शेयर, चलो डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू क्या, इसका फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, रेट ऑफ डिविडेंड। अब ये किस पे कैलकुलेट होता है, डिविडेंड किस पे कैलकुलेट होता है, डिविडेंड ऑलवेज फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, हमेशा याद रखना प्लीज। रेट ऑफ डिविडेंड आपका कितना है, 12%। ये इस कंपनी का चल रहा है, इधर का नहीं है ना, ये सेकंड कंपनी का नहीं है हमारा, याद रखना, नहीं तो पता चल रहा है इधर का। अभी हम ये यहाँ से यहाँ है। ओके, तो ये आपका कितना है, डिविडेंड 12% है, 12% ऑफ फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू आपका 100 रुपीज है, तो 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100 कट इज इक्वल टू 12 रुपीज। तो डिविडेंड पर शेयर आपका कितना निकल के आया, कितना निकल के आया, 12 रुपीज। ठीक है, समझा। एक शेयर का डिविडेंड कितना है, प्रॉफिट, डिविडेंड प्रॉफिट है ना, मतलब एक शेयर में उनको कितना रुपए मिलेगा, प्रॉफिट 12 रुपए। क्लियर हो गया। तो चलो ये दोनों भी चीज हमको मिल गई, सीधे सीधे सब्स्टिट्यूट करते, देयरफॉर ROR इज इक्वल टू, अब यही फॉर्मूला हमको लिखना है, डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड, ओके, मल्टीप्लाई बाय 100। देखो अभी आप क्या बोलोगे कि यहाँ साइड में हमको फॉर्मूला लिख के दिया, फिर यहाँ क्यों, ये हमने आपको याद रखने के लिए बोला, ये आप कहीं या तो अपने माइंड, अब ऐसे माइंड में रखने से कभी कभी थोड़ा धोखा हो जाता है, इससे अच्छा साइड में कहीं लिख के रख लो, आपको समझ आ गया कि हमको रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। तो रेट ऑफ रिटर्न का जब फॉर्मूला पता रहेगा ना, आपको समझ आएगा अरे हाँ इसमें डिविडेंड और सम इन्वेस्टेड निकालना है, तो हमको पहले से डिविडेंड निकालेंगे, फिर सम इन्वेस्टेड निकालेंगे, तो उसका हमको वो दोनों का अमाउंट मिलेगा, तब हम सब्स्टिट्यूट करके सॉल्यूशन निकालेंगे। क्लियर है, इसलिए हमने आपको ये बताया था। ठीक है, अब यहाँ पर तो लिखना कंपल्सरी है, क्योंकि आप और अब निकाल ही रहे हो। ठीक है, तो क्या होगा आपका डिविडेंड कितना आया, 12 रुपीज। ठीक है, एंड आपका सम इन्वेस्टेड आ गया 132 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, चलो अब देखो ये 1200 सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, 1200 अपॉन में 132। ठीक है, अब देखो 12 के टेबल में ये जाता है, किसमें आता है, 12 10 120, 12 11 132 आता है ना, 12 11 132, तो ये आपका 12 12 और ये 0 0 हो गया, एंड 12 11 132, तो इज इक्वल टू भी कितना निकल के आया आपका 100 अपॉन 11। ठीक है, 100 अपॉन 11 निकल के आया, समझ में आ रहा है। अब इसको हमको कट करना है, याद रखो ROR किस में आता है, परसेंट में, ROR किस में आता है, परसेंट में, तो 11 अपॉन में आप 100 करोगे। ठीक, 11 अपॉन 100 करो तो क्या आएगा आपको, चलो देखो 11 1 से 11 तो नहीं जा सकता है ना, हम अब पूरे तीनों नंबर को लेते हैं, 11 9 99, 11 9 99, फिर 10 में से 1 9 1, ओके ये 1 हो गया, तो 10 में से 10 0, अगेन 0 1 बचा आपका। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, ये डेसिमल लेके 10 लगाएंगे। ठीक है, डेसिमल लेकर के आप 10 लिख दोगे, तो क्या ये 10 11 में से ये 10 जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो कभी भी ध्यान रखना, इस चीज में बहुत गलती करते लोग, यहाँ 1 0 लगा के फिर ही 1 0 आप बढ़ाओगे। क्लियर, 1 0 लगाने के बाद ही 0 0, क्योंकि ये जो डेसिमल है ऑल टाइम आपको 1 1 क्या देगा, 0 देगा, है ना, लेकिन 2 टाइम्स 0 एक बार में नहीं देगा, एक बार में एक ही 0 देगा। तो अगर आपको सेकंड टाइम 0 लगाना है तो यहाँ पे आपको 0 देना पड़ेगा। ओके, फिर से 11 9 99, ओके, फिर से आपको वही आएगा, तो मतलब ये प्रोसेस चलते रहेगी, ये प्रोसेस चलते रहेगी, तो 9.09 यही ले लो आपने। ठीक है, तो क्या आ गया आपका इज इक्वल टू 9.09%। रेट ऑफ रिटर्न हमेशा किस में आता है, परसेंट में आता है, किस में आता है, परसेंट में। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, ROR आप यहाँ नीचे लिखना, हम इधर बताते। ठीक है, देयरफॉर ROR ऑफ कंपनी ए इज कितना है, 9.09%। ये चलो एक कंपनी ए का मिल गया। ठीक है, कंपनी ए का मिल गया। अब हम देखते हैं कंपनी बी, इसे हमें रब करना पड़ेगा, आप नोट डाउन कीजिए।
अब देखते हैं कंपनी बी। सेम प्रोसीजर है, यहाँ पर भी सब इन्वेस्टर निकालना है, डिविडेंड अमाउंट निकालना है और आरओआर निकालना है। ठीक है, यहाँ हमने फॉर्मूलेज आपको लिख के रखे हैं, सॉल्व अभी आपके सामने करेंगे क्योंकि सेम है ना, वही फिर लिखते रहने में वीडियो फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो देखो नंबर ऑफ शेयर आपको 1 शेयर है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर 144 है, फेस वैल्यू इज 100 एंड रेट ऑफ डिविडेंड 16%। देखो ध्यान रखो, इनका डिविडेंड चेंज है और मार्केट वैल्यू भी चेंज है। ठीक है, इनका डिविडेंड चेंज था, इनका मार्केट वैल्यू भी चेंज था, क्योंकि अभी हम कंपनी बी के बारे में, ए के बारे में हमने ऑलरेडी बताया, नहीं ध्यान है एक बार रिवाइंड करो वीडियो। ठीक है, अब सब इन्वेस्टेड, तो सब इन्वेस्टेड निकालने, नंबर ऑफ शेयर तो 1 ही है। ठीक है, और मार्केट वैल्यू, एक ही शेयर खरीदेंगे ना, दोनों कंपनी से एक बंदे ने एक ही शेयर खरीदा, एक शेयर, एक इससे। अब उसको दोनों में से किस चीज में उसका रेट ऑफ रिटर्न उसको ज्यादा मिल रहा है, कितना परसेंट उसको प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है, वो देखना है उसको। ठीक है, तो भाई जब तक वो सेम नहीं खरीदेगा, अगर एक जगह से वो 5 शेयर ले लेगा, एक जगह से 3 शेयर लेगा, तो उसको क्या समझ में आएगा कि उसको प्रॉफिट किस में आ रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। आप 2 जगह में 10 रुपीज इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, और दोनों जगह से, एक जगह से आपको 50 रुपीज मिल रहा है, एक जगह से 8 रुपीज मिल रहा है, तब आपको समझेगा ना कि कहाँ पे मेरा पैसे का लॉस हो रहा है और कहाँ मेरे पैसे में प्रॉफिट हो रहा है। बस यही बात है बच्चों के खेल जैसा ये बड़ों का खेल है। ओके, तो चलो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर क्या है यहाँ पर 144 रुपीज है। ओके, तो 1 शेयर खरीदेगा तो उसको रुपीज 144 ही देना पड़ेगा। ओके, निकल गया आपका सम इन्वेस्टेड। ओके, अब आना है हमको सेकंड में, डिविडेंड अमाउंट में चाहिए क्योंकि हमको रेट ऑफ डिविडेंड 16% दिया है। ठीक है, तो रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ किसमें, फेस वैल्यू में। कभी भी रेट ऑफ डिविडेंड फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, तो क्या करेंगे 16/100 मल्टीप्लाई बाई 100, ये कट गया, कितना आ गया रुपीज 16 रुपीज आपका डिविडेंड अमाउंट। तो सम इन्वेस्टेड भी मिल गया, डिविडेंड भी मिल गया। बस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कीजिए, डिविडेंड आपको 16 रुपीज मिला है, सम इन्वेस्टेड 144 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो ये हो गया 1600, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद 144। क्लियर, समझ आ गया यहाँ तक। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करोगे, चलो बताओ। 2 से करके करना है। 16 के टेबल में 144 आता है क्या? 6 में कौन सा ऐसा है जो पीछे में 4 देगा? 6 4 जा 24 है ना, तो 4 से करेंगे तो नहीं आएगा, 14 से करेंगे तो भी नहीं आएगा, 9 भी होता है, 6 9 जा 54 होता है ना। एक मिनट ट्राई करते हैं। अच्छा, ये देखो आगे 6 9 जा 144 आता है। ओके, तो देखो ये 16 को हम क्या करेंगे, 1600 सा 1600 एंड 16 9 जा 144, तो 100/9। अब इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो 900, ठीक है, 9 1 जा 9, ओके 1 इधर आगे, ये हो गया, फिर ये हमने नीचे उतारा, 9 1 जा 9, फिर से 1 ये उठ गया, फिर 9 1 जा 9, मतलब ये प्रोसीजर चलेगा। 11.11 सॉरी 11.11 यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नीचे सीन हो रहा कि नहीं हो रहा? हमें समझ नहीं आ रहा यार। चलो 11.11%, ठीक है, तो ये ROR जो रेट ऑफ रिटर्न आया ना 11.11%, देखो हमने ऑलरेडी साइड में लिख के रखा है। ये कंपनी ए का क्या आया 9.09% और ROR ऑफ कंपनी बी इज इक्वल टू 11.11%। चलो ये दोनों का निकल गया, यहाँ पे क्या लिखोगे, देयरफॉर पहले इसका आंसर लिख लोगे, देयरफॉर ROR ऑफ कंपनी बी इज 11.11%। ठीक है, पहले आप इसको लिख लेना। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, चलो यहां हम रब करते हैं। देखिए देयरफॉर ROR ऑफ कंपनी ए इज इक्वल टू कितना आया, ऐसे सिस्टमेटिक लिखना है, वो आपको हमने साइड में लिख के रखा था ताकि हम भूल मत जाए, ब्लैक बोर्ड रब करना पड़ता है ना। एंड ROR ऑफ कंपनी बी इज इक्वल टू 11.11%। तो देयरफॉर क्या होगा, therefore ROR of company B is more किससे then ROR of company A। ओके, ये पूरा आपको लिखना है। therefore कंपनी, आपका आंसर है ना, कंपनी बी
इज मोर प्रॉफिटेबल। बस कंप्लीट। ये बहुत इजी है यार, है ना। हमको ROR निकालना है ना, तो सिर्फ ध्यान रखो कि डिविडेंड और सम इन्वेस्टेड आपको मिल गया ना, तो आप इजीली निकाल सकते हो। अगर ये अमाउंट में मिला रहता तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन परसेंट में है तो आपको पहले परसेंट उसको अमाउंट में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो हमको कंपनी ए कंपनी बी, ये हमने ऑलरेडी इसके पहले भी पढ़ा है। तो चलो जल्दी से इसे कर लीजिए।